गुरु की चरण रज को माथे से नहीं लगाओगे तब तक बार बार फंसते रहोगे और भटकते रहोगे। इसलिए गुरु आश्रय जरूरी है, क्योंकि भजन की जो रीति है, भजन की जो पद्धति है, और शब्दों में कहें तो भजन की जो जुगुती है, साधु समाज में जुगुती शब्द का बड़ा महत्व है। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। जुगुती, जुगुती क्या? हम सब उस जुगुती को ही ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। भजन करें और इस पद्धति से भजन करें कि ठाकुर जी मिल जाएं, उनका दर्शन हो जाए, यही युक्ति है, यही जुगुती है। और ये केवल और केवल संत समाज में प्राप्त हो सकती है, और कोई स्थान ही नहीं जहां मिले। इसलिए विभीषण जी ने जुगती बताई। जानकी जी भक्ति हैं, हनुमान जी भक्ति की खोज करने निकले हैं, और रावण की अशोक वाटिका में हैं, तो विभीषण जी जुगुती बता रहे हैं। गोस्वामी जी शब्द लिखते हैं, जुगुती विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। चलो चले, लेकिन एक बात और, यहां जब चले विभीषण से कैसे मिले? ब्राह्मण वेश धर के मिले ना विभीषण से। जब ब्राह्मण वेश धरकर विभीषण जी से मिले हैं तो सारी बातचीत विभीषण जी से विप्र वेश में ही हुई है। लेकिन जब विभीषण जी ने जुगुती बता दी तब क्या किया? करी सोई रूप गयऊ पुनीत तहवा। जो अपना वास्तविक स्वरूप है, जिसमें कुछ छिपाव नहीं है, जिसमें बनाव नहीं है, जिसमें कुछ दिखावा नहीं है, उस स्वरूप को धारण करके श्री हनुमान जी जानकी जी के समक्ष गए। तो भगवान के समक्ष जब जाना है, संतों के समक्ष जब जाना है, तो बिना बात का दिखावा छोड़ दो। जैसे हो वैसे अर्पित हो जाओ, जैसे हो वैसे। हनुमान जी वहां भी ब्राह्मण वेश रख के जा सकते थे जानकी जी के सामने, क्योंकि जानकी जी की तो स्थिति क्या थी? चित्र लिखित कपि देख डराती। यदि वो जानकी जी चित्र में भी बंदर देखती तो डर जाती थी, और ये हुआ। हनुमान जी ने कथा सुनाई, जब तक जानकी जी मगन हो गई। लेकिन जैसे हनुमान जी सामने आए, जानकी जी ने मुंह फेर लिया। जानकी जी ने मुंह फेर लिया। क्यों? बंदर को देख के डर गई। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर अर्थ किया। बोले, मां आप जो करती हो बिल्कुल सत्य है, वक्ता की कथा ही सुनने लायक है, उसका मुख देखने की क्या आवश्यकता है? मुख तो कैसा भी हो सकता है, वेश कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसके मुख से जो भगवान की कथामृत आ रहा है, बस वो कथामृत पीने योग्य है। मुख क्या देखना? तब परिचय दिया है। तो जब तक श्री ठाकुर जी के प्राण प्यारे भक्तों का, संत सदगुरु का जब तक आश्रय जीव प्राप्त नहीं कर लेगा, उनके चरण रज को मस्तक पर नहीं रहेगा, रघुगण को भरत जी उपदेश दे रहे हैं, तब तक उसे किसी भी प्रकार इस भवाटवी से, इस भव सागर से, इस संसार सागर से वो पार नहीं हो सकता। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी पंचम स्कंद में थोड़ा नरकों का वर्णन है। कौन कौन सा अपराध जीव करता है तो उसे कौन कौन सा नरक मिलता है। नरकों का वर्णन जब सुखदेव जी ने किया तो परीक्षित जी घबरा गए कि ऐसे अंध ताम्रस कुंभी पाक इन नरकों में जब जीव जाएगा तो कैसे उसका कल्याण होगा। जब बड़े घबराए परीक्षित जी, तो सुखदेव जी ने कहा, तुम घबराओ मत, बिल्कुल डरो मत, हम तुम्हें इनसे मुक्ति का भी स्थान बताते हैं। श्री परीक्षित जी से सुखदेव जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत लिखने योग्य श्लोक है। वैसे तो सारे श्लोक एक से एक बढ़कर हैं, पर बड़े सुंदर भाव इस श्लोक में कह रहे हैं। करें ना तथा भगवान राजन, पूयेत तप आदि भी, यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेवया। हे परीक्षित,
पापी से पापी मनुष्य की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से होती है, उनके भक्तों का सेवन सानिध्य से होती है, वैसी किसी अनुष्ठान और किसी तपस्या के द्वारा नहीं होती। इसलिए भक्ति का पथ ही सर्वश्रेष्ठ पथ है और वही कल्याण को कराने वाला है। परीक्षित, इस संबंध में हम तुम्हें एक सुंदर इतिहास सुनाते हैं। कान्य कुब्जे द्विजा कश्चिद दासी पतिर अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। कान्य कुब्ज नगर, जिसका वर्तमान नाम कन्नौज है, उसमें एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। तो ब्राह्मण, लेकिन ये अजामिल जिसका नाम है, अजा माने माया और मिल माने मिलना, जो माया से ही मिल गया हो उसी का नाम अजामिल है। वास्तव में हम सब जीव अजामिल के समान ही हैं, क्योंकि हम सब माया से घुल मिल गए हैं। तो ये पहले ब्राह्मण कुल में इसका जन्म हुआ। सदाचारी ब्राह्मण था, संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण था। एक दिन इसने क्या दर्शन किया, एक दुष्ट पुरुष को एक वेश्या के साथ इसने क्रीड़ा करते हुए देखा और उन दोनों की जो चर्चा इसने सुनी, उससे अजामिल का मन भटक गया और फिर अजामिल उस वेश्या के चंगुल में फंस गया। अपनी कुलीन धर्मपरायण पत्नी को छोड़कर इसने उस वेश्या के साथ ही रहने लगा और तब तो इसका संपूर्ण धर्म ही नष्ट हो गया। मद्यपान करने लगा, मांसाहार करने लगा, अर्थात सब प्रकार से उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। उसके कई बालक उत्पन्न हुए उस स्त्री से और एक बालक अभी गर्भ में ही था। तभी संतों की कृपा उस पर हुई। नगर में एक संतों की टोली आई। ये कब घटना घटी, जब उसके जीवन के 88 वर्ष बीत गए। कह रहे हैं उसके 9 पुत्र थे और 10वां पुत्र एक और होने वाला था। संतों से सुना कि वो जब मंडली नगर में आई संतों की, तो लोगों ने जानबूझ के भटका दिया। बोले आगे भक्तराज अजामिल रहते हैं, उनके यहां आप जाएं। तो संत पहुंच गए, द्वार खटखटाया। अजामिल घर पर नहीं था, केवल वह वेश्या ही घर पर थी जो उसकी पत्नी बनी थी। द्वार खोला, संतों को देखकर संत दर्शन से, संत दरस जिमी पातक टरई, संतों के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। वेश्या ने प्रणाम किया, कहा महाराज आप बाहर ही विराजें, संत तो जल्दी घर में जाते नहीं। बोले हाँ, ये चबूतरा तुम्हारा बहुत बढ़िया है, यहीं हमारा कच्चा सीधे का सामान दे दो, हम प्रसाद बनाएंगे, तुम सब भी आज यहीं पाना, घर में भोजन मत बनाना। पहले कीर्तन करेंगे, फिर भोग लगाएंगे, फिर प्रसाद पाएंगे। जी अभी सब व्यवस्था करती हूँ। जल्दी से अपने सारे बच्चों को उसने नहला धुला कर तैयार किया और उनको तैयार करके, बच्चों को तो प्रणाम करना ही नहीं आता, पहले प्रणाम करना सिखाया। सब बच्चों को ले गई और संतों के चरणों में प्रणाम कराया। संत बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वास्तव में किसी भक्त का ही घर है। छोटे छोटे बच्चों में ऐसे संस्कार। दौड़कर मार्ग में जाकर खड़ी हो गई, पतिदेव आते होंगे शिकार करके। अजामिल कंधे पर शिकार डाले चले आ रहे थे। जल्दी से शिकार, जल्दी फेंको, चलो मेरे साथ पिछले दरवाजे से। स्नान कराया, सुंदर वस्त्र जैसे ब्राह्मणोचित होते हैं वैसे पहनाए, माला कंठी तिलक करके संतों के पास भेजा। संतों को प्रणाम किया अजामिल ने और सारा सीधे का सामान लाकर दे दिया, कच्चा भोजन का। संतों ने सुंदर कीर्तन किया, सुंदर प्रसादी बनाई और अजामिल और उसके परिवार ने भी पाई। तृप्त हो गए संतों के हाथ का प्रसाद पाकर। अब संतों ने कहा देखो तुम्हारे 9 पुत्र हैं। बोले हाँ महाराज 9 हैं। बोले 10वां अभी होने वाला है। बोले हाँ। बोले उसका नाम तुम नारायण रखना। बस गदगद हो गए। संतों ने कह दिया बस इतनी ही हमारी बात मान लो। संतों की ऐसी कृपा हुई कि अजामिल का उस बड़ी आयु में 88 वर्ष की अवस्था में उस छोटे पुत्र में विशेष प्रेम हो गया। हर बात पर बच्चे को आवाज देते, नारायण बेटा कहाँ हो, नारायण भोजन कर लिया, नारायण जल ले आओ, नारायण मेरे पास सो जाओ। और इस प्रकार उसके मुख से निरंतर नाम निकलता रहता था। जब उसका अंत समय आया
और यमदूत उसको लेने आ गए। उस समय और कुछ याद नहीं आया, लेकिन उसके मुख से एक ही नाम निकला, नारायण। नारायण बेटा कहां हो? कष्ट में। यमदूतों को भयंकर देखकर भयभीत हो गया, और जैसे ही यमदूत लेने आए थे, जैसे ही नारायण नाम की ध्वनि सुनी, श्री हरि भगवान के पार्षद तुरंत वहां उपस्थित हो गए। अब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से कहा, ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है। बोले कैसे? बोले इसने हमारे स्वामी को पुकारा है। स्वामी को नहीं पुकारा है, यमदूत कह रहे हैं, अपने बेटे को पुकारा है। बोले नहीं, हमारे स्वामी को ही पुकारा है। देखो, इसने मरते समय हमारे स्वामी का नाम लिया है। निशम म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम भरतुर नाम महाराज पार्षदः सहसा पतन। आप पहुंचे, विष्णुदूतों ने रोक दिया। बोले देखो, भगवान का नाम इसने लिया है और तुम्हें ये पता नहीं कि भगवान का नाम चाहे कैसे ही लिया जाए, गिरते में, चोट के समय, गुस्से में, क्रोध में, हंसी में, वो निश्चित ही कल्याण करता है। कैसे? जैसे अग्नि जल रही है और उसमें कोई हाथ लगाए तो हाथ जलेगा नहीं जलेगा? वो ये थोड़ी देखेगी कि किसने लगाया हाथ, कौन व्यक्ति है। ऐसे ही भगवान का नाम जब लिया जाएगा तो संपूर्ण पाप राशि को अंत समय में लिया हुआ भगवान का नाम एक साथ भस्म कर देता है। भगवान के पार्षदों ने कहा, देखो इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है। अरे सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरम विदुः। इसलिए बड़े बड़े महात्मा पुरुष कहते हैं, कैसे भी अभिप्राय से संकेत में, हास प्रयास में नाम लिया जाए, वो पाप को नष्ट करता है। इसलिए भगवान का नाम लिया है तो इसका कल्याण होगा। यमदूत जब नहीं माने तो उनको मारकर भगा दिया। जाकर यमराज से निवेदन किया। यमराज ने कहा, देखो जिनके मुख पर भगवान का नाम ना आए उन्हीं को मेरे लोक में लेके आया करो। और अजामिल को शरीर आयु प्राप्त हो गई और फिर वो जागृत हो गया और भगवत भजन करते हुए उसने अपना शरीर पूरा किया और भगवान की कृपा से उसने भगवान के धाम को प्राप्त किया। श्री यमराज जी कह रहे हैं, देखो जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस्न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नोन्मति यच्छिरये कदापि तानानय ध्वम सतो कृत विष्णु कृत्यान। अरे जिनके मुख पर भगवान का नाम ना हो, भगवान के गुण नामों का उच्चारण ना होता हो, जिनका चित्त भगवान के चरणार बिंदों में न लगता हो, चिंतन ना करता हो, जिनका सर एक बार भी श्री कृष्ण के चरणों में ना झुका हो, ऐसे ही पापियों को मेरे पास लेकर आया करो। और जिनके मुख पे भगवान का नाम हो, जिनके चित्त में भगवान हो, उनको मेरे पास लेकर कभी नहीं आना। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, इतिहास मिमम गुह्यम भगवान कुंभ संभवः कथयामास मलये आसीनो हरि मर्चयन। प्रिय परीक्षित, ये इतिहास परम गोपनीय है, अत्यंत रहस्यमय है कि उस अजामिल ने अंत समय केवल भगवान का नाम लेकर भगवत प्राप्ति कर ली। श्री अगस्त जी ने मलय पर्वत पर जो विराजमान हैं, उन्होंने मुझे ये रहस्य सुनाया था। यह अत्यंत गुप्त और गूढ़ रहस्य है। इस अजामिल के प्रसंग का सार क्या है? इसका सार है हरि नाम। इसलिए हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। राम का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। काशी जाने का योग नहीं बनता, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, या तो अर्थ की संकट है। तीर्थ में जाने का योग ना बने तो तीर्थ का स्मरण करके भगवान नाम का स्मरण करो। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय मुख नाम नावे, अंत समय मुख नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे। तीरथ तीरथ फिरना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम नावे। बहुत से आभूषण धारण करते हैं हम आप, हाथ में, कान में, नाक में, गले में, लेकिन रसना अर्थात जिह्वा, वाणी का आभूषण, जीव का आभूषण है भगवान का नाम।
जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वम सत्यम हितम त्वाम परमम वदामि। हे जिह्वे, हे रसज्ञे, तुमको मधुर प्रिय है ना, तो तुम्हारा सच्चा हित मैं बताता हूं। आवरण ये था मधुर अक्षराणी गोविंद दामोदर माधवेति। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। क्या। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय जय। कथा का बड़ा लंबा विस्तार है। वृत्रासुर का प्रसंग है, जिसने युद्ध क्षेत्र में भगवान की आराधना की और महर्षि दधीचि के अस्थियों से बने वज्र से वृत्रासुर का इंद्र के द्वारा संहार हुआ। परीक्षित ने पूछा, जो हिरण्याक्ष था, जिसका वध 12 भगवान ने किया, उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप, उसका चरित्र आपने नहीं सुनाया। सुखदेव जी कहने लगे, हिरण्यकश्यप ने घोर तप किया और ब्रह्मा जी से अद्भुत वरदान उसने मांगा। ना दिन में मरूं, ना रात में, ना अंदर मरूं, ना बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना पशु से। इस प्रकार का वरदान जब उसने मांगा तो ब्रह्मा जी बोले, भाई तेरे जैसा तब भी किसी ने नहीं किया, इसलिए जा, तुझे ये वरदान दिया। और उसी हिरण्यकश्यप के यहाँ भगवत कृपा से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, जिसे मां के गर्भ में ही नारद जी के उपदेश प्राप्त हुए। और इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि छोटे से ही प्रहलाद को पहले ही एक ग्रहण ने पकड़ लिया, ग्रहण लग गया। कौन सा? बोले, नयस्त क्रीडन को बालो जड़ आद नारायण वासुदेवा। ऐसी परिस्थितियां कई बार आ जाती हैं। हम गीता भवन में श्री राम कथा हो रही थी
और सावन अथवा भादों का समय था। तो कथा हुई तो 1 घंटे कथा के बाद घनघोर वर्षा शुरू हो गई। अब वहाँ जहाँ कथा होती है उसके ऊपर टीन है, नीचे गंगा जी की बालुका है। तो इतनी तेज बरसात की उसमें माइक के बाद भी आवाज सुनाई ना दे, कथा तो सुन नहीं सकते थे उसमें आप। तो पूरे 1 घंटे हम लोगों ने महामंत्र का संकीर्तन किया, केवल कथा होने का समय ही नहीं, क्योंकि इतनी तेज बरसात और सब तरफ जल भर रहा था। तो लोग इकट्ठे होकर जितने थे बीच में खड़े हो गए। महात्मा भी कई कथा सुनने आते थे, तो उन्होंने हम सब ने मिलकर 1-1.25 घंटे पूरे भगवान नाम संकीर्तन ही केवल किया और कुछ नहीं किया। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी होती है। तो हम चर्चा कर रहे थे, श्री प्रहलाद जी को ग्रह लगा, न्यस्त क्रीडन को बालो जड़वत्तन मनस्तया कृष्ण गृह गृहीतात्मा नावेद जगदीदृशम। उनका स्वाभाविक जन्मजात प्रेम ही भगवान श्री कृष्ण में था, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी ग्रह ने पहले ही उनके हृदय को अपने वश में कर लिया था। ऐसे कि प्रहलाद को बचपन से ही देह की सुध-बुध ना रहती, कभी जोर से गाने लगते तो कभी रोने लगते, कभी नाचने लगते भगवान नाम लेकर। जंगल में जोगी हंसता है, जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। स्वामी रामतीर्थ, मुझे बादल स्नान कराते हैं, मुझे पंछी गान सुनाते हैं, पर दिल न मेरा कहीं फंसता है, जंगल में जोगी बसता है। तो ये प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद, कभी कभी बेसुरा चिल्ला उठते। प्रेम का जब अतिरेक होता है तो स्वर का भान चला जाता है। प्रेम का जब अतिरेक होता है तो अच्छा, स्वर का गान ध्यान कब रहेगा? जब तक विवेक जब तक सोच के गाओगे। जब प्रेम बढ़ जाएगा तो कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, नेत्र अश्रु बहाएंगे, शरीर की सुध-बुध भूल जाओगे, फिर प्रेम से बस भगवान को पुकारोगे। मीराबाई जी ने एक स्थान पर किसी भक्त ने लिख दिया, बोले स्वर में गाओ। उन्होंने कहा स्वर में नहीं, ताल में गाओ। उसने लिखा, मीराबाई जी ने कहा ताल में नहीं गाओ, भाव से गाओ। स्वर ताल तो बहुत तो ऐसे प्रहलाद जी का जीवन चल रहा था। निरंतर नेत्र आंसुओं से भरे रहते। एक दिन शंडामर्क जी ने आकर हिरण्यकश्यप ने जब अपने पुत्र की ये गति देखी तो उसने शंडामर्क जी तो दैत्यों के बालकों को शिक्षा देते हैं, उनको बुलाया, कहा हमारे पुत्र को ले जाओ और जाकर इसको दैत्य धर्म की शिक्षा दो। हमारा आसुर धर्म क्या है? हिरण्यकश्यप कहता है मैं ही भगवान हूं, मेरी ही पूजा करो, मेरे अतिरिक्त तो दूसरा कोई भगवान नहीं। बोले ये सिखाओ इसे। प्रहलाद जी अपने पिता की आज्ञा से चल पड़े और अपने गुरुदेव के आश्रम में रहकर बालकों के साथ पढ़ने लगे। वे बालकों से भी ऐसी ही चर्चा करते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप उधर आया और उसने गोद में अपने बालक को उठाया और बड़े प्रेम से प्रहलाद से पूछा, बेटा तुमने कोई पाठ पढ़ा है? बोले पिताजी पाठ तो पढ़ा है। तो बोले जो सबसे अच्छा पाठ हो वो हमें सुना दो। बोले एक नहीं, हमने 9 पाठ पढ़े हैं। बोले 9 पढ़े हैं तो 9 सुना दो। प्रहलाद जी कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति सुना दी। बोले इति पुंसार्पिता विष्णु
भक्तिश चेन्नव लक्षणा क्रियते भगवान यद्यः क्रियते भगवत यद्वा तन्मन्येदितमुत्तमम्। ये भक्ति के नवलक्षण, 9 प्रकार की भक्ति है। मैं इसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। सबसे बढ़िया पढ़ाई तो यही है। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोध में भर गया और उनको डांटा, तुमने मेरे बच्चे को कैसी शिक्षा दी है? अरे ये तो हमारे शत्रुओं का गुणगान करता है। हमारे राज्य में दुष्टों की कमी नहीं है, छुपे हुए आतंकवादियों की कमी नहीं है जो छुपकर हमारे राज्य का नुकसान कर रहे हैं, हमें हानि पहुंचा रहे हैं, हमारे ही बच्चे को हमारे विरुद्ध कर रहे हैं। एक दिन जब इस प्रकार चर्चा हो रही तो शंडामर्ग जी ने कहा कि हमने नहीं सिखाया है, ये इसकी जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, यदि ऐसी खोटी बुद्धि तुम्हें गुरुमुख से नहीं मिली तो कैसे मिली? प्रहलाद जी ने कहा कि ये सब संतों महात्माओं की कृपा है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसे तो मार ही देना चाहिए और गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। उसके नेत्र लाल हो गए। अरे इसने अपने पिता का स्नेह भुला दिया और मेरे शत्रु का गुणगान करता है। दैत्यों ने मारने के बड़े प्रयास किए प्रहलाद को। दैत्य त्रिशूल से मारते हैं लेकिन प्रहलाद को कोई कष्ट नहीं होता। प्रहलाद जी का चित्त परमात्मा में लगा हुआ था जो समस्त शक्तियों के आधार हैं, इसलिए किसी शूल का उन पर प्रभाव नहीं हुआ। कहते हैं अब तो बड़े उपाय करने लगे। उसने कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, हाथी से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, विष पिलाया, भोजन बंद कर दिया, सब कुछ किया। लेकिन जो प्रहलाद जी निष्पाप थे उसको कोई छू ना सका, उनको कोई छू ना सका, कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब तो हिरण्यकश्यप बड़ा घबरा गया। बोले मैंने सब कुछ किया लेकिन ऐसे कैसे हो गया? अब शुक्राचार्य के पुत्रों ने देखा, बोले आप राजन बिना बात के चिंता कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो हम शिक्षा देंगे, बच्चे का मन है आज ऐसा है कल बदल भी जाएगा। हमारे पिताजी जब तक नहीं आए, शुक्राचार्य जी, जब तक आप इसको हमारे पास रहने दीजिए। और इस प्रकार उसे समझा बुझाकर फिर ले गए। एक दिन प्रहलाद जी ने बच्चों को खेलने के लिए बुलाया। बोले देखो आज हम लोग खेल खेलेंगे। बोले कौन सा खेल? बोले हम खेलेंगे छुपन छुपाई, लुका छुपी। बोले प्रहलाद ये खेल तो हमने बहुत बार खेला है। बोले तुमने बहुत बार खेला है लेकिन तुम जानते नहीं हो, हम अनेक जन्मों से परमात्मा से ये खेल खेल रहे हैं। जब माया बीच में आती है तो परमात्मा से हम छुप जाते हैं और जब माया का पर्दा हट जाता है तो हम प्रकट हो जाते हैं। और ये माया का पर्दा हट जाए और परमात्मा हमें मिल जाए, उनका दर्शन हो जाए तो समझो ये खेल समाप्त हो गया, फिर किसी बात की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रहलाद जी ने समझाया। प्रहलाद उवाच कौमार आचरे तो प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मदर्थम। प्रहलाद जी समझा रहे हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। देखो कौमार अवस्था से ही भगवत स्मरण में लगना चाहिए, बाद में फिर नहीं बनता, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। ऐसे समझाने लगे। बहुत प्रकार से प्रहलाद ने उन बच्चों को उपदेश दिए और फिर सारे बच्चों के साथ मिलकर प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे।
अब देखो, जब किसी भगवत भक्त का संग होता है, उसका स्पर्श प्राप्त हो जाता है, तो फिर बालक तो वैसे ही छोटी अवस्था है, अभी उनमें इतना प्रभाव नहीं आया है हिरण्यकश्यप का, तो वो प्रहलाद की बातों से प्रभावित हो गए। बोले भैया ये बता, ये ज्ञान तूने पढ़ा कहाँ से? बोले हम तो माँ के गर्भ में ही पढ़कर आए। बोले हाँ भैया ठीक है, तू पढ़कर ही आया है। मिलकर सब कीर्तन करने लगे। सारे बालक प्रहलाद जी के साथ मिलकर दिव्य कीर्तन चंडामर्ग जी के आश्रम में कर रहे हैं। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री 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 राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा। सारे बच्चे सब कुछ भूलकर प्रहलाद के साथ कीर्तन करने लगे और दिव्य कीर्तन हुआ। सुध बुध सब भूल गए। चंडामर्ग जी भी कीर्तन में आकर सुध बुध भूल गए। ऐसा दिव्य कीर्तन हो रहा है। राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा। प्रहलाद जी समझा रहे हैं, देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मान स्याद् यथा वयम। देवता हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है वो हमारे ही समान उनके कल्याण का भाजन होता है। इसलिए तुम सब केवल और केवल भगवान की शरणागति ले लो। राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा कृष्ण राधा, श्री राधा 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 राधा कृष्ण राधा, राधा
कृष्ण राधा श्री राधा राधा जय राधा राधा श्री राधे राधे जय 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 राधे 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 जय राधे 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 राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण प्रहलाद जी की ये दशा, बालकों की दशा देखकर शंडामर्क जी ने जाकर हिरण्यकश्यप से निवेदन किया। अपने पुत्र का ऐसा आचरण सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध में भर गया और प्रहलाद को कहने लगा, मेरे भय से लोकपाल भी कांपते हैं, दिक्पाल भी कांपते हैं, मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। प्रहलाद जी ने कहा, ना केवलम में भवतश्च राजन सावय बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। हे दैतराज, हे पिताजी, ब्रह्मा जी से लेकर तिनके तक जितने भी छोटे बड़े चराचर जीव हैं वो सब मेरे स्वामी के वश में ही हैं। सबको उनसे ही शक्ति प्राप्त होती है। ना केवल मेरे आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों में जो कुछ भी बल है वो केवल और केवल हमारे स्वामी श्री हरि नारायण का है। जो श्री हनुमान जी ने रावण से कहा, जाके बल लवले सते जितहु चराचर झार, जिनके लेस मात्र बल से तुमने संपूर्ण संसार को जीत लिया, तासु दूत मैं जाकरी हरियाने हो प्रिय, उनके ही बल से तुमने सबको जीता है। यही प्रहलाद जी कह रहे हैं। देखो, सावधान कर रहे हैं। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोध में भर गया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए अपना खड्ग उठाया। इतनी जोर से झपटा था प्रहलाद को मारने के लिए। उसी समय जो खंबा था, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए हिरण्यकश्यप से इस पृथ्वी को मुक्त करने के लिए, प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः, संपूर्ण पदार्थों में अपनी व्यापकता दर्शाने के लिए उसी खंबे से सहसा भगवान नरसिंह एकदम प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, ऐसे प्रकट हुए, न मृग हैं, न मनुष्य हैं और न ही सिंह हैं। अर्थात आधा शरीर सिंह का है, आधा मनुष्य का है। अब तो भगवान ने जैसे ही वो प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप घबरा गया। बोले इसका प्रहलाद का भगवान तो बड़ा विचित्र है, देखते ही भय हो जाए। और जोर से जो भगवान ने गर्जना की, सारे दैत्य सेनापतियों की कपकपी छूट गई। उन्होंने हिरण्यकश्यप को गोद में उठा लिया, खड्ग छूट गया और लेकर हिरण्यकश्यप को भगवान द्वार की चौखट पर, देहरी पर भगवान बैठ गए। सारे वरदानों का स्मरण करा दिया। न दिन है न रात है, संध्या काल है और ना ये बाहर है ना अंदर है, देहरी है। ना मैं पूर्णतः अंदर हूं और ना बाहर हूं।
अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं, मेरे नख ही मेरे शस्त्र हैं। और कहते हैं भगवान तुमने ये भी वरदान मांगा था ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी महीने में ना मरूं, तो तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम मास का निर्माण कर दिया, 1 महीना अलग से बना दिया है, उस महीने में तुम्हारा वध हो रहा है। और इतना सब वरदानों का स्मरण करा के ठाकुर जी ने, भगवान नरसिंह ने अपने तीव्र नखों से हिरण्यकश्यप का उदर विदीर्ण कर दिया, उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। प्रहलाद जी भगवान का रूप देखकर घबराए नहीं, अपने पिता की गति देखकर मन में थोड़ी पीड़ा तो अवश्य हुई, लेकिन जानते हैं कि भगवान जो कर रहे हैं भगवान की सारी लीला है। अब इतना क्रोध है भगवान नरसिंह का, कौन आकर समझाए, कौन आकर उनके क्रोध को शांत करे। ब्रह्मा जी का भी साहस नहीं है, देवताओं का भी साहस नहीं है। उस समय लक्ष्मी जी से निवेदन किया, लक्ष्मी जी सुंदर 16 श्रृंगार करके आरती की थाली सजाकर स्वामी के समक्ष गईं, लेकिन जैसे ही नरसिंह भगवान ने एक जोर की गर्जना की, थाली छूट गई, डर के भाग आईं। आज हमारे भी बस की बात नहीं है। तब सबने भक्त प्रहलाद से निवेदन कहा, बेटा प्रहलाद तुम्हारे लिए ही भगवान का ये नरसिंह अवतार हुआ है, तुम ही जाकर भगवान के क्रोध को शांत करो। प्रहलाद जी बिना किसी भय के, बिना किसी हिचक के जाकर भगवान को प्रणाम किया, और जैसे ही प्रहलाद को देखा भगवान नरसिंह ने उस प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। भगवान कहते हैं, बेटा मुझे पहले आना चाहिए था, तुमने इतने कष्ट सहे इस सुकुमार शरीर से, मुझे विलंब हो गया। और भगवान बड़े प्रेम से प्रहलाद को लाड़ करने लगे, दुलार करने लगे। भगवान ने कहा मांगो, तो सबसे पहले प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिताजी की सदगति हो। भगवान ने कहा, बेटा जिसके कुल में तुम्हारे जैसा पुत्र हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तुम अपने पिताजी की क्या बात करते हो, वो तो निश्चित ही मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। भगवान ने प्रहलाद जी को अनेक वर दिए और उनको हिरण्यकश्यप का राज सौंप कर, मेरी इच्छा से तुम राज्य करो, धर्मयुक्त राज्य को तुम संभालो, ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हुए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। इसी अष्टम स्कंद में कुछ कथाएं और हैं, उनको बस हम प्रणाम कर रहे हैं। श्री गजेंद्र मोक्ष की कथा है, जिसमें भगवान ने गजेंद्र को मुक्त कराया ग्रह के मुख से और उसको सदगति प्रदान की। देवासुर संग्राम और समुद्र मंथन की कथा है, और इसी स्कंद में श्री वामन अवतार की कथा है। भगवान ने जब बलि, देखो बलि बड़ा तपस्वी राजा है और ब्राह्मणों का बड़ा आदर करने वाला है, इसलिए भगवान ने ब्राह्मण रूप में अदिति जी के गर्भ से वामन अवतार भगवान ने ग्रहण किया और बृहस्पति जी से सारी शिक्षा ग्रहण की। बृहस्पति जी ने गुरुदक्षिणा में कहा कि हमें तो त्रिलोकी चाहिए, तो वामन भगवान ने कहा त्रिलोकी कहाँ से दे सकते हैं हमारे पास, तो बोले तुम दे सकते हो, हम रास्ता बता रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं, बलि के यहाँ चले जाओ, वो त्रिलोकी का स्वामी है, वो दे देगा, क्योंकि ब्राह्मणों का बड़ा आदर करता है। भगवान श्री वामन अवतार में 7 वर्ष के और अपनी छोटी सी खड़ाऊ पहन के भगवान चलते चलते बलि के द्वार पर आ पहुंचे। दूर से बलि ने देखा भगवान आ रहे हैं, कोई ब्राह्मण देवता छोटे से आ रहे हैं, बड़ा तेजस्वी मुखमंडल है। तो जैसे ही द्वार पर पहुंचे बलि ने प्रणाम किया, धन्य भाग हमारे जो आप पधारे, कहिए आपकी क्या सेवा करूं। वामन भगवान बोले हमें चाहिए कुछ नहीं, हमने तो सुना है राजन कि तुम ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हो और तुम एक बड़ा यज्ञ कर रहे हो, तो हमने कहा लाओ तुम्हारे यज्ञ का दर्शन कराएं। बलि बोले प्रभु हम ब्राह्मणों को, ब्राह्मण अकारण किसी के द्वार पर नहीं जाते, और यदि गए हैं तो कुछ न कुछ इच्छा अवश्य होगी, इसलिए वो इच्छा आप मुझसे निसंकोच कहें, जो आप कहेंगे मैं वो आपको दूंगा, मांग लीजिए क्या मांगना चाहते हैं। भगवान बोले तुम तो निश्चित ही ऐसा कहोगे, क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारे हिरण्यकश्यप को सदगति भगवान नरसिंह ने दी, और क्यों ना हो भक्त प्रहलाद ने
धर्मयुक्त राज्य किया, उनके पुत्र विरोचन और उनके भी पुत्र तुम हो बलि, तो तुम्हारा ऐसा वंश है, उस वंश में यदि तुम ऐसे कहते हो कि तुम्हें ब्राह्मणों को हम सब कुछ दे सकते हैं, तो तुम्हारे ये वंश के योग्य ही है। अब तो बलि की श्रद्धा और पक्की हो गई कि इतना सा बालक 7 वर्ष का हमारी पूरी वंशावली बता दे रहा है। गदगद हो गए, बोले मांगिए भगवान। और तब वामन भगवान ने कहा कि हमें तो केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए। बलि हंस पड़ा, बोले वाह, मांगा भी तो क्या मांगा, मुझ जैसा देने वाला, और आप मांग रहे हैं तो 3 पग पृथ्वी। 3 पग पृथ्वी कितनी छोटी, आपके छोटे छोटे चरण हैं, तो आप कैसे 3 पग में पृथ्वी में आपका क्या भला होगा। वामन भगवान बोले देखो भैया, जो हमारे मुख से वाक्य निकल जाता है उसे हम वापस नहीं लेते हैं, इसलिए जो हमने कह दिया चाहिए तो हमें वही। तो बलि ने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। देखो इस समय बलि की पुत्री है, उसने भगवान का दर्शन किया, वामन भगवान का, तो उसके मन में वात्सल्य उमड़ आया। इतना छोटे भगवान हैं, इतने छोटे 7 वर्ष के हैं, दर्शन करो तो नजर नहीं हटे, मन ना हटे। देखो वामन भगवान पधार गए। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय, वामन अवतार की जय। और श्री वामन भगवान ने बलि की बात सुनकर 3 पग से पृथ्वी को मापना शुरू किया और 2 ही पगों में सब कुछ माप लिया। जब 2 ही पलों में सब कुछ माप लिया, बलि का कुछ शेष नहीं रहा। और बलि, उससे पहले शुक्राचार्य जी ने बहुत रोका अपने चेले को कि मत दो, इसकी हरि विष्णु हैं। भगवान ने एक आंख ही स्वाहा कर दी। जिस संकल्प पात्र में बैठे थे उसी संकल्प पात्र में कुछ से भगवान ने एक आंख, गोविंदाय नमो नमः। और बलि ने क्या कहा अपने गुरुदेव के रोकने पर? बलि ने कहा प्रभु गुरुदेव, यदि ये भगवान हैं और मेरे द्वार पर मांगने आए हैं तो आज मेरे समान सौभाग्यशाली कौन है, इसलिए मैं देने से पीछे नहीं हटूंगा, भले ही सर्वस्व चला जाए। तो श्राप दे दिया, बोले जा तू श्रीहीन हो जा। चले गए। अब बलि ने संकल्प भी कर लिया, 2 पग में भगवान ने सब कुछ ले लिया, अब तीसरा पग रखने का स्थान नहीं है। तब भगवान ने कहा बलि तुम असत्य संभाषण करते हो, तुमने 3 पग देने को कहा था, अब 2 पग में ही तुम्हारा सब कुछ, राज्य, सारी संपत्ति मेरे पास आ गई, तीसरा पग कहां रखूं? मानव गरुण जी को आदेश दिया कि बांध लो इसको, यह सत्य बोलता है। तो बलि की पुत्री, जिसके मन में पहले भगवान को देखकर वात्सल्य भाव आया था, अब उसके मन में यह आया कि ये तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिता का सब कुछ छीन लिया, इसे तो मार देना चाहिए। और वही बाद में पूतना बनी। दोनों भाव पूर्ण किए भगवान ने, वात्सल्य भाव भी, क्योंकि उसके मन में आया तो भगवान को दूध पिलाने गई, और मारने का भाव था इसलिए विष लगा कर गई। ऐसी ठाकुर जी की लीला है। तो वह भगवान ने जब ये कहा तो बलि समझ गए, जब तक मनुष्य के मन में अभिमान का लेश मात्र भी रहता है, सामने खड़ा हुए परमात्मा भी प्राप्त नहीं होते हैं। एक अभिमान रखना चाहिए बस। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके हैं, ये अभिमान रखना चाहिए। तो तीसरे पग में बलि ने स्वयं को ही समर्पित कर दिया। प्रभु तीसरा पग आप मेरे शीश पर रख लीजिए, मैं स्वयं को ही आपको समर्पित करता हूं।
भगवान प्रसन्न हो गए। अरे जब भक्त ने स्वयं ही भगवान को समर्पित कर दिया तो फिर बाकी क्या रहा। तभी से नाम पड़ गया बलिदान। ये शब्द तब से प्रचलित हुआ। बलि के समान जिसने अपना सब कुछ के साथ स्वयं भी भगवान को समर्पित कर दिया, इसलिए नाम शब्द पड़ गया बलिदान। बलि के समान जो दान दे वो बलिदान। भगवान ने बलि को कहा अब तुम ये राज इंद्र को सौंप दो और मेरी आज्ञा से तुम पाताल में जाकर राज्य करो। अब बलि ने कहा भगवान हमें भी कुछ दीजिए। तो भगवान, उन्होंने कहा नित्य आपका दर्शन हो। भगवान द्वार पर बलि के खड़े हुए। बाद में लक्ष्मी जी ने बलि को भाई बनाकर उनसे भगवान को पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार ये वामन अवतार की दिव्य लीला भगवान ने संपन्न की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। वामन भगवान पधारे हैं। थोड़ी देर कीर्तन कर लें, उसके बाद कथा में 2 मिनट और आगे बढ़ेंगे। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय 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 जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा 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 जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। भज मन बाल मुकुंदा 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 जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा 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 जय जय राधे गोविंदा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जय।
भगवान ने 3 पगों में सत्व रज और तम सब कुछ नाप लिया और उसके बाद बलि को अपना दास बना लिया श्री ठाकुर जी ने। ऐसी भगवान की दिव्याति दिव्य लीलाएं हैं। अन्य भगवान की बड़ी मंगलमय कथाएं हैं, पर उनको हम बस प्रणाम कर रहे हैं। श्री अम्बरीश, भक्तराज अम्बरीश और दुर्वासा जी की कथा है, जिसमें भक्तों की महिमा भगवान ने स्थापित की। गंगा जी के अवतरण की कथा है, किस प्रकार गंगा जी पृथ्वी पर आई, भगीरथ जी लेकर आए। एक बार प्रेम से बस प्रणाम कर लीजिए, बोले गंगे महारानी की जय। और इसी नवम स्कंद में सूर्य वंश की कथा है, जिसमें महाराज भगीरथ के ही वंश में महाराज रघु हुए, अज हुए और उनके हुए श्री दशरथ, और उनके यहाँ भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी कहते हैं यदि सूर्यवंश की कथा तो मैं सुनाने लगूं परीक्षित, तो उसी कथा को कहते कहते सारा समय बीत जाएगा, इतनी दिव्य कथा है। आप जरा कथा में ध्यान दीजिए, वामन भगवान को बैठ जाने दीजिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री दशरथ जी के यहाँ श्री राम का प्राकट्य हुआ। पृथ्वी जब रावण के अत्याचारों से, राक्षसों के अत्याचारों से अत्यंत पीड़ित हो गई, तब उसने प्रार्थना की। समस्त देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने देवताओं को सांत्वना दी कि हम तुम्हारे लिए अवतार लेंगे। और दशरथ जी के यहाँ अवतार भगवान का हुआ। अकेले नहीं आए, अंशों के सहित आए श्री ठाकुर जी। मूल कारण क्या है भगवान के अवतार का? तो अन्य कई कारण हैं, पर मूल कारण एक है, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हे। अवधपुरी रघुकुल मनीरा, अवधपुरी रघुकुल मनरा, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, निज दुख सुख सब गुरहि सुनावो। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरऊ धीर होई सुतचारी, धरऊ धीर सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बहारी, त्रिभुवन विदित भगत बहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। आओ
सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कन लेके। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ के हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा, काज भासित तुम्हारा। भगवान गर्भ में आ गए, अवध मंगलमय हो गया, सरयू का जल निर्मल हो गया। इस प्रकार समय बीता और नवमी का प्रभात आ गया। देवता जय जयकार कर रहे हैं, भगवान को अपनी अपनी सेवा अर्पित कर रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कौन से प्रभु प्रगटे, वैकुंठ वाले आए, गोलोक वाले आए कि साकेत वाले आए? तो गोस्वामी जी ने एक शब्द लिख दिया, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। सुर समूह विनती करूं पहुंचे निज निज धाम। कौन से प्रभु प्रगटे? जग निवास प्रभु प्रगटे, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी महतारी गुण गुणहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन विरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, सिंह करारी। माने विनती करी, कहा दुई कर जोरी, स्तुति तोरी कई विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अपाना, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावई सुध संता। सोममय लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री अनंता। भगवान सब कुछ मिलता है भगवान को, संपूर्ण ऐश्वर्य उनके, लेकिन वात्सल्य नहीं है, माँ का लाड़ दुलार नहीं है। एक भक्त कहते हैं भगवान का अवतार के ये सब कारण नहीं है कि संतों की रक्षा करना, दुष्टों को मारना। बोले उन्हें माँ का वात्सल्य चाहिए, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि ये वैकुंठ में नहीं है, ये गोलोक में नहीं है। तो जब भगवान चतुर्भुज रूप में आए तो माँ ने कहा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, सोमम उर्वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। अरे ऐसे भगवान मेरे उधर में रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चय, कई कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लय। माता जी बोली, कौशल्या जी बोली, अगर वात्सल्य पाना है तो बच्चे की तरह बनो ना। ये चार भुजाएं धर के कैसे प्रेम होगा तुमसे बच्चों की तरह? बोले फिर, बोले छोटे बन जाओ। सुनी बचन माता पुनि बोली, सोमत डोली तजहु तात उपाय। जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, बोले बच्चे तो बन गए अब। बोले जैसे बच्चे रोते हैं वैसे ही रो। भगवान बोले ये हमें नहीं आता। माता बोली रोना तो पड़ेगा ही, ये संसार की रीत है, जो यहाँ आता है उसको पहले रोना पड़ता है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, ये चरित जिगावई हरिपद पावई, देना परई भवभूपा। ये चरित जिगावई हरिपद पावई, देना परई भवभूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान प्रकट हो गए। दशरथ जी को समाचार मिला,
दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पूरे मन राजा, परमानंद पूरे मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजा बाजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा, बुलाई बजा बाजा। दशरथ जी ने आदेश दिया कि वाद्य यंत्र बजाओ, बधाई गाओ, और उसी समय सब मिलकर, तो हमारा भाव तो आज ये था कि दशम स्कंद में प्रवेश कर जाएं, पर अब राम जन्म के इस भाव से निकलना मुश्किल है, कठिन है, इसलिए कल आरंभ से ही कथा होगी। और आज भगवान के राम के प्राकट की बधाई गाकर हम आप कथा को विश्राम करेंगे। इसलिए भाव से भगवान के जन्मोत्सव में प्रवेश करिए और अपने मन को श्री अवध पहुंचा दीजिए, दशरथ जी के महल में पहुंचा दीजिए और सब कुछ भूलकर भगवान के इस उत्सव में सम्मिलित हो जाइए। अरे चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भजनवा में बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, चार प्रगटे ललनवा, भवनवा बाजे भजनवा। आप सबको श्री राम के प्राकट्य की, रामलला के प्राकट्य की बधाई हो। बधाई हो। दुई सुत नील मणि छवि चीनत, दुई सुत नील मणि छवि दीखत, राम जी और भरत जी, दुई सुत नील मणि छवि चीनत, दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत कंचन वरनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, दुई सुत कंचन वरनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भजनवा में बाजे भजन। बधाई हो। बधाई हो।
नारद मुदित बजावे वीणा, नारद मुदित बजावे बीड़ा, बजावे वीणा, बजावे वीणा, बजावे बीड़ा, बजावे बीड़ा। नारद मुदित बजावे वीणा, नारद मुदित बजावे बीड़ा। काग करे कीर्तनवा, काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, काग करे कीर्तनवा, भजनवा में बाजे भजनवा। तार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। बोलिए अयोध्या श्री राम लला की जय। देखो यहाँ भगवती ने बाजी मान ली, माताओं ने बाजी मान ली, पुरुष रह गए। और वहां शंकर जी, ध्यान से सुनो, तन सुधि भूली मगन होई नाचे, तन सुधि भूल मगन होई नाचे। कौन? शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे भजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भजनवा में बाजे भजनवा। बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। सखी बनी नाचत लागे सिद्ध मुनि, सखी बनी नाचत नागे सिद्ध मुनि। क्योंकि क्योंकि बस मेरा नहीं मनवा, भवनवा में बाजे भजन। बस मेरा नहीं मनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, बधैया गावे, बधैया गावे, बधैया गावे, बधैया गावे। जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे। पावे प्रभु दर्शनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, पावे प्रभु दर्शनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भजनवा बाजे भजनवा। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। तीन महारानी के भय चार सुत, तीन महारानी के भय चार सुत। छायो त्रिलोक उजियल्ला, में हल्ला सो मच गयो। छायो त्रिलोक उजियल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। आयो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। चाहे कौशल्या जी के मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय हो।
राजा जी लुटावे हाथी और घोड़ा, 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 रतन जवाहर के गल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो, रतन जवाहर के गल्ला मोहल्ला में हल्ला मच गयो। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। भक्तन की रक्षा कीनी दुष्टन संहारे, भक्तन की रक्षा कीनी दुष्टन संहारे, भक्तन की रक्षा कीनी दुष्टन संहारे, भक्तन की रक्षा कीनी दुष्टन संहारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। भक्तन पे भीड़ पड़ी बैकुंठ छोड़ पधारे, भक्तन पे भीड़ पड़ी बैकुंठ छोड़ पधारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। बोलिए अयोध्या राम लला की जय। आप सबको श्री राम जन्म की, राम जी के प्राकट्य की बहुत बहुत बधाई हो। आज की कथा इसी भगवान के प्राकट्य के उत्सव के उल्लास के साथ हम विश्राम दे रहे हैं। उससे पूर्व दो चार आपसे आवश्यक बातें कहनी है, वो कह लें कल की कथा के संबंध में। कल भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव नंदोत्सव हम आप मनाएंगे। तो एक तो सब लोग आरंभ से ही कथा में समय से पधारें, एक बात। दूसरी बात, कल श्री ठाकुर जी के 56 भोग के दर्शन होंगे। गोवर्धन लीला तक कथा ले जाने का प्रयास रहेगा। तो यूं तो यहाँ सभी लोग व्यवस्था करेंगे ही, लेकिन भगवान की कथा है और भगवान के सब हैं, तो यहाँ विशेषाधिकार नहीं है। अपनी स्वेच्छा से, और आप सब लोग यहीं स्थानीय हैं, तो कोई एक व्यक्ति नोट कर ले कि कौन कौन क्या क्या, क्योंकि उससे वो वस्तुएं पूरी हो जाएंगी। और जैसे आपको सुगमता हो आपस में चर्चा करके बना लें। भले ही एक तुलसी पत्र लाएं, पर दास का भाव ये है कि सबका योगदान हो जाए, हमारा भी रहेगा। हमने पहले ही कह दिया था, क्योंकि भगवान में के भोग में तो सबका सम्मेलन होना चाहिए, सबका योगदान होना चाहिए ठाकुर जी के 56 भोग का। और वहाँ लीला भी यही है कि सारे ब्रजवासी अपने अपने घर से पकवान बनाकर गोवर्धन महाराज को पवाने के लिए लाए थे। तो वैसे ही हम लोग भी प्रयास करें, और जैसे सुगमता हो आपस में चर्चा करके तय कर लें। उसके अनुसार कल हम लोग सुंदर खूब प्रेम से कथा का आनंद लें, भगवान की दिव्याति दिव्य लीलाओं को प्रेम से श्रवण करें और उत्सव को मनावें। ऐसी दास की कल की कथा में अपेक्षा है, तो वो हमने आपसे निवेदन किया। और थोड़ा सा हमने आज कथा को विलंब इसलिए किया क्योंकि सब लोग थोड़ा विलंब से आ पा रहे थे, तो हमने कहा कथा का समय थोड़ा सा बढ़ा लें। तो आज 9 बज गए हैं, और कल भी उम्मीद नहीं है कि इससे पूर्व कथा विश्राम हो पाएगी। 10 मिनट आगे तो बढ़ सकती है, पहले नहीं हो सकती है। तो सब लोग समय से पधारें। कथाओं का बड़ा विस्तार है, एक प्रसंग में प्रवेश करो तो फिर उससे दूसरे प्रसंग में जाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि एक एक भाव बड़ा दिव्य है। चाहे किसी चरित्र को ले लें, छोड़ते हुए मन नहीं करता, उसको संक्षेप में कहना होता है। तो सभी लोग बस समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए पधारें। कल के उत्सव में पुनः आप सब
खूब अच्छे से तैयार होकर प्रेम से भगवान की जैसे जैसे ना विवाह में जाते हैं वैसे ही भगवान की कथा में आना चाहिए। उत्सव हो तो उसमें कोई कमी नहीं है। किसके लिए? ठाकुर जी के लिए तैयार होके आ रहे हैं। उनकी बोले कथा में वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, पूज्य महाराज जी की माता जी आई हुई हैं, उनके योगेश भैया स्वागत के लिए माता जी को, आंटी जी को, भाभी जी को और शॉल उड़ाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। थोड़ा कीर्तन कर दो, कीर्तन। हल्के हल्के मत। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Krishna
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान की मंगलमय आरती। ध्यान रखें, जो हमारे बड़े हैं उनको आरती करने का पहले अवसर दें। आप लोग करने के बाद एक बार कर ले, उसके बाद दे दें। यजमान परिवार पहले शुरू कर दें, फिर दें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती हो। मन में बसा कर उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाभ मेरी तार दो भगवन। करुण करो करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाभ मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगूं तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है मुझको क्या संसार की। मन में मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े पीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े पीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। प्यास प्यास तेरी गाए आरती। मन में बसा कर
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओम द्यौ